नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर भकपा माले व खेत मजदूर सभा ने सोमवार को स्थानीय तहसील पर धरना दिया। साथ ही साथ राष्ट्रपति को संबोधित उपजिलाधिकारी ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सोमवार को कार्यकर्ताओं ने मनियर मार्ग पर स्थित गांधी आश्रम से मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मार्च विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए तहसील पहुंचकर धरना के रूप में परिवर्तित हो गया। मार्च के तहसील पर पहुंचते ही मुख्य प्रवेश द्वार को कर्मचारियों ने बंद कर दिया। इससे भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और जमकर विरोध किया। तब जाकर तहसील का गेट खोला गया। धरना सभा को संबोधित करते हुए माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्री राम चौधरी ने कहा कि तहसील बंद करना लोकतंत्र की हत्या है। हजारों करोड़ों रुपया सहारा में गरीब मजदूर, किसान और व्यापारियों का जमा है। सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है। इसे सरकार तत्काल वापस करे। अन्य प्रदेशों की तरह यूपी सरकार पुराना बिजली बिल माफ करे और 300 यूनिट बिजली फ्री दे। मनरेगा में लूट बंद करे और 200 दिन काम व 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी दे। प्रदेश में दलितों व दलित महिलाओं पर हमला तेज हो गया है। महंगाई आसमान छू रही है। जनता परेशान है। गरीबों को माइक्रो फाइनेंस के कर्ज के जाल से मुक्त कर देना चाहिए। सरकारी बैंकों से कर्ज दे। सभी गरीबों को 50 किलो राशन तथा अन्य खाद्य सामग्री दें। सभी गरीबों को आवास के लिए जमीन की व्यवस्था कराए। विकलांगों को 3000 प्रति माह पेंशन देने के साथ साथ खरीद सहित सरयू नदी के अन्य तटवर्ती गांवों में कटान से आबादी को बचाने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। देखे बलिया से डी प्रसाद की खास खबर। पूरे देश में आज के दिन ये कार्यक्रम है जी, पूरे देश भर में, पूरे देश कि मनरेगा मजदूरों को आज की महंगाई में जी कम से कम 600 रुपया मिलना चाहिए और 200 दिन जी जो बुजुर्ग है उनको 5000 रुपया पेंशन मिलना जी चाहिए। राशन कार्ड में कम से कम 50 किलो अनाज जी और अनाजे नहीं बल्कि उसके साथ दाल, जी उसके साथ चना, सोयाबीन, ये सब मिलना चाहिए। जी और जो तमाम जिन सवालों से लोग जूझ रहे हैं, बंजर गांव समाज आज भी दबंगों के कब्जे में है। जी जो बिल है बिजली बिल, हाँ उससे लोग उबे हुए हैं। जी तो लोग चाहते हैं कि पंजाब में, दिल्ली में, कर्नाटक हाँ और पुराना बिजली बिल माफ हो गया है तो यहाँ भी माफ होना चाहिए। भाजपा सरकार तो बार बार भिडोरा पीटती है, कहती भी कि हमने किसानों का बिल माफ किया और गरीबों को हम बिजली घर घर पहुँचा रहे हैं। भाजपा सरकार हाँ पूंजीपतियों का बिजली बिल माफ किया है। जी ये मोदी सरकार 25 लाख करोड़ हाँ अभी पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया। जी ये वोट लेंगे गरीबों से, हाँ वोट लेंगे मजदूरों से, जी काम करेंगे पूंजीपतियों। जी ये झूठी सरकार है। हाँ लोगों ने एक बार धक्का दिया है, एक बार और धक्का देने की जरूरत है। जी क्या लगता है कि जो आप लोग आंदोलन हमेशा छिड़ा रहता है, हमेशा आप लोग अपने समाज के हित में काम करते हैं और तो क्या हमेशा कामयाब दिखेगा या एकदम कामयाब होगा। हर चीज, बड़े चीज के लिए समय लेता है। जी इंडिया गठबंधन बना तो ढेर लोग नहीं समझ पाए। मोदी जी उसको ठग गठबंधन करते थे, जी लेकिन वो इंडिया गठबंधन उनको 240 में ले आकर खड़ा कर दिया। जी तो इसका एक मतलब है। हाँ और उस इंडिया गठबंधन से हमारे 2 MP जीते। जी आरा से सुदामा प्रसाद और काराकाट से हाँ। राजा राम सिंह। जी हाँ। तो क्या लगता है कि अगर आप लोगों की मांगे नहीं होती तो फिर अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? आप लोग ना मांगेंगे, पार्लियामेंट में लोग सवाल उठा रहे हैं। जी और सलेमपुर में जो सांसद हैं, हाँ पहले सांसद से बेहतर, पहले से बेहतर है। रविंदर कुशवाहा का कभी आवाज हम लोगों ने नहीं सुना। हाँ इनका आवाज एक दिन था कि 400 पार 400 पार, जी ये कहने वाली सरकार, और जॉब कार्ड के मजदूरों को 400 नहीं दे रही है, स्कीम वर्कर को नहीं दे रही है, जी आशा आंगनबाड़ी को नहीं दे रही। जी ये तो बोल रहे हैं। जी अब हम नीचे से जितना ही आंदोलन चलाएंगे जी उतना ही बात बढ़ेगा। जी
सहारा के सवाल को जी आरा में हम लोगों के जो एमपी है सुदामा जी जी जबरदस्त पार्लियामेंट में उठाए। जी हाँ चारा पेमेंट को लेकर। हाँ कि भाई तमाम करोड़ों लोगों का हाँ। पैसा फंसा है हाँ और सुब्रत राय पिछले बार ही जी आपको भारी पैसा दे दी, आप क्यों नहीं दे रहे? जी। तो ये तो गृह मंत्री जी का बयान बारह रखना है, गरीबों को पैसा दिया जाएगा, ऑनलाइन करे लोग। अब तो ऑनलाइन अभी हुआ लेकिन उनको पैसा नहीं मिला, ये कब तक चलेगा ये झूठी सरकार है, हाँ झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, जी पूंजी के बल पर ये चल रहे हैं। हाँ ये झूठा नंबर 1 है। 2014 में बोले थे कि हर खाता में 15 लाख देंगे और साल में 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, कहाँ मिला? जी और फिर जब 2019 आया तो पुलवामा करा दिए। जी 2024 के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं था, जी। इसलिए ये झूठा अब नहीं चलने वाला। अभी जो चुनाव होने वाले सरकार की बार एक भैया हम सारी 10 सीटों हम जीतेंगे और फिर हमारी ये 400 जीत रहे थे और 240 में आए हैं। ये एक्सपर्ट है झूठ बोलने में जी। ये हमको लगता है कि सभी सीटें हार जाएंगी। हाँ तो क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहना होगा? तमाम आपके कार्यकर्ता साथी के लोग आए, हम लोगों का कहना है जी कि संगठन को और मजबूत करिए। आज आप हजारों लोग आए हैं, कल जब बात हो तो और 5 गुना आइए और इस लड़ाई को बढ़ा जाए। आप ही देखिए ना, एसडीएम में पहली बार ऐसा मिले कि गेट बंद कर। देखा गया कि आप लोग आए तो गेट बंद था, हाँ तम्बू टेंट आपका लगा था, फिर भी वो निकाल दिया गया। हाँ। इसका कारण क्या रहा? ये रवि पासवान एसडीएम है, ये हटवा दिए, माइक हटवा दिए। क्यों हटवा दिए? अब इनको लगा कि इनको हम घुसने नहीं देंगे, जी जी तो हम लोग तो घुस गए। हाँ इनको खोलना पड़ा, जी। हम बोले इनको ज्ञापन लेना पड़ा। मैंने अपनी मांग मंगवा कर ही माने आप? और क्या, जी हम बोल दिए कि अनिश्चित धरना देंगे। जी। हाँ अगले पार्टी की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि 2 दरी चोरी भी हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? ना, ये एसडीएम तत्काल इसको दिलवाएं। अच्छा, ये जो टेंट हाउस का आप नहीं लगने दिए तो 2 दरी जो चोरी हुआ इसको तत्काल दिलवाएं। हमारा नाम कामरेड रामानंद है जी और गढ़वार के पास एक बनसरे गांव है जी इस वक्त वहाँ के हम प्रधान ही हैं। जी। आज आप आए हुए हैं अपने पार्टी के आज धरना प्रदर्शन में, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम आप बिंदु को चर्चा भी की। भाई कहना यह है कि इस देश की हालात बहुत ही बदतर है जी और लोकतंत्र के नाम पर यह देश लूटतंत्र में तब्दील हो चुका है जी। और जमीनी समस्याओं से लेकर सेंटर तक जो सवाल हो गए खड़ा, इस देश में जो जनता कराह रही है जी तो भाई सारे लोग तो लड़ेंगे नहीं, जी। लड़ना तो हम ही जैसे लोगों के लिए है ना। जी। तो जो देश के अंदर जो सवाल हैं इस वक्त, उन सवालों पर हमारा संघर्ष बराबर लगातार जारी रहेगा। जी। अब सवाल मांग मानने और न मानने की है जहां तक इस देश में, तो भाई हम सरकार में तो है नहीं, सरकार में है नहीं, सरकार तो पूंजीवाद की चल रही है। मानना न मानना उनका काम है जी। लेकिन हम लड़ाकू दस्ते हैं, हम जनता के सवालों को लेकर के जी हम 24 घंटा लड़ने का काम करेंगे जी। और अपने आंदोलन से जो हमारी मांगे हैं, जनता की जो जमीनी मांगे हैं, उसको मनवाने का भी काम करेंगे। जी धन्यवाद। जिला मुख्यालयों से लेकर तहसील मुख्यालयों पर ये तमाम सवालों को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था। एसडीएम महोदय के समक्ष जो कार्यक्रम थी मांग इनके था, जो राष्ट्रपति से हम लोगों की मांगे थी, कुछ मुख्यमंत्री से मांगे थी। हम लोग 3 तरह के ज्ञापन तैयार किए हुए हैं। एक राष्ट्रपति को भेजना था, दूसरा मुख्यमंत्री को भेजना था और यहाँ के लोकल इश्यू के सवाल पर एसडीएम महोदय से वार्ता करना था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एसडीएम महोदय जिस तरह से जनता की ताकत को, आवाजों को बंद कराना चाहते थे, लेकिन जनता के बल पर, जनता के ताकत पर
तहसील का गेट का ताला खोलना पड़ा। एसडीएम महोदय को मजबूर होकर ताला खोलना पड़ा। एसडीएम महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग कहा करते थे, श्री राम चौधरी भाषण दे रहे थे, इन्होंने कहा कि अगर इतिहास में इतिहास में आज के दिन काला दिवस के रूप में आप दिखाना चाहते हैं सिकंदरपुर की जनता को, तो आप पता कर लीजिए देश के कोने कोने में, गाजीपुर से लेकर गोरखपुर देवरिया पूर्वांचल के हर जिलों में, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको ही सिर्फ घेर रहे हैं, हमारे भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपका ये सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, ये प्रदेश का सवाल है, ये सिकंदरपुर का सवाल है। आज आप एसडीएम महोदय आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई दूसरे एसडीएम महोदय आएंगे, लेकिन सवाल है, उस सवाल को अपनी बात सुनिए, हमारी सवालों को समझिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं एसडीएम महोदय, साथियों, श्री राम चौधरी बोल रहे थे, किसी ने ज्ञापन दिया था सिकंदरपुर हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध नहीं है, मरीजों को 1,000 की दवा जांच किया जा रहा है, जांच लिख दिया जा रहा है, सीबीसी एनएफटी लेकर तमाम जांचें लिख दी जा रही है। ऐसा क्यों? पहले हुआ करता था जांच, लेकिन आज नहीं हो रहा है, आपके आते हुए नहीं हो रहा है। सिकंदरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, सिकंदरपुर में भू माफियाओं का आगमन हो गया है। आपके आते हुए सिकंदरपुर में भू माफिया सिकंदरपुर में आ गए हैं, आपके रहते हुए भू माफियाओं द्वारा सिकंदरपुर में तमाम जमीनें कब्जा किया जा रहा है। आज सिकंदरपुर में तहसील जब से खुला, हम लोग बाहरी में थे, बाहरी के बाद से यहाँ हम लोगों का तहसील था और यहाँ से हम लोग धरना प्रदर्शन करते आए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ये इसके बाद मैं इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अरे भाई आप हर आदमी से लड़ो, अरे कुछ नहीं इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी के राज्य कमेटी के साथी अखिल मजदूर सभा के नेता कामरेड वशिष्ठ राजभर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए इस धरना सभा को संबोधित करे। कामरेड नहीं है, हमारी लड़ाई है जोगी को कब हटाए, इसलिए उनसे बोल दीजिए कि जनता के बीच आए, गेट खोले और बात खत्म करें, नहीं तो निश्चित धरना हो, हम हटेंगे नहीं। आप उनसे बोल दीजिए मित्रों, मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे लास्ट तक और बोल रहे थे कि जो विपक्ष के नेता बनने वाले हैं उनका जितना उम्र है उससे ज्यादा उनको सीट नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी को 99 सीट मिला और आप 400 करते करते 240 पर आ गए। 32 सीट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के सहारे आपकी चल रही है। इसलिए अब जनता आपके झूठे भरमाओं में नहीं है, जनता बोलेगी और आप कोई जनता को रोक नहीं पाएगा। अभी श्रीलंका में चुनाव हुआ, वहां जो राष्ट्रपति जीत गए हैं वो मार्क्सवादी विचार के हैं। श्रीलंका में राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। बांग्लादेश में शेख हसीना इसी तरह से तानाशाही चला रही थे और वहां के लोगों के साथ जनता उबाल पर आ गई, वहां के छात्र नौजवान उबाल पर आ गए और लोग सड़क पर चल दिए। तानाशाही नहीं चलेगा, आपको रोजगार देना है। 300 छात्रों की शहादत के बल पर और 360 जब शहादत दिए
तो 17 करोड़ आबादी में बांग्लादेश के करोड़ों लोग सड़क पर आ गए और मिलिट्री हाथ में ले लिया पावर और शेख हसीना को बोला गया आपके पास केवल 1 घंटा का टाइम है, आप 1 घंटा में देश छोड़ दीजिए। और मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से शेख हसीना को भारत आना पड़ा और मिलिट्री वहां हम यही कहेंगे कि अधिकतम आज का देख रहे हैं, हाथे हाथे हर हाथ में आपकी मोबाइल है और मोबाइल में सीधे महिला लोगों को भी अत्याचार होता है, सीधे सारे लोग जाते हैं। जो सत्ता में जो एक डॉक्टर के साथ वहाँ बने गुंडा बदमाश लोग जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया है, आज किसी जिले रात तक आपसे पहले नहीं हुआ था। वहाँ इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।